साथियों नमस्कार। जब से सीजेपी के प्रोटेस्ट समाप्त हुए हैं तब से संसद का कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने, खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संसद को चलने ही नहीं दिया है। इसका सबसे जो बड़ा कारण है, इनके द्वारा तो बताया जा रहा है कि जो पेपर लीक है या कहे तो राम मंदिर में जो चोरी का जो मुद्दा है वो है, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं जो कारण अभी भी कांग्रेस पार्टी द्वारा छुपाई जा रही है, या कहें तो उनके द्वारा इनको ढाल बना करके उन मुद्दों को छुपाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूं कि कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार से संसद को अपना बंधक बना लिया है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, संसद में जो किसी भी प्रकार के बिल या कह तो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण बिल और FCRA बिल। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों के द्वारा इन दोनों बिलों को जमकर विरोध किया गया, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर FCRA कानून अगर पास हो जाता है तो सरकार के पास ये वैलिड रीज़न हो जाएंगे कि जितने भी NGO जो विदेशी पैसों द्वारा फंडेड है उनका स्रोत बताना होगा और किस जगह पे खर्चा किया गया ये भी बताना होगा, जिनसे कि इन पार्टियों का जो इनडायरेक्ट रूप से जो चंदा मिलता था, या कहे तो प्रोटेस्ट करने के लिए हो या किसी भी मुद्दा को भटकाने के लिए हो या संसद में कार्य को रोकने के लिए, जिस प्रकार से इन लोगों को पैसा आता था वो FCRA के थ्रू ही आता था, या कहे तो NGO के थ्रू ही आता था। और ये करने से इन लोगों का जो पैसा है वो बंद हो जाएगा, जिसके कारण से ये लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा कारण है कि जो डिलिमिटेशन बिल है या कहे तो महिला आरक्षण बिल है, इन दोनों बिलों को लेकर भी इन दोनों पार्टियों का सबसे ज़्यादा मतभेद है। सरकार के जो कुछ जो सांसद है या मंत्री है जो सरकार को अंदर से जानते हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि इन दोनों पार्टियों यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छोड़कर जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं या कहे तो जितने विपक्षी पार्टियां हैं, वे सभी महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल, ये दोनों बिलों का खुलकर के समर्थन संसद में करने वाले हैं। जिससे होगा ये कि सरकार को जो 2/3 बहुमत की आवश्यकता है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है और सरकार इन बिलों को पास करवा ले जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से ये दोनों बिल संसद से पास हो, क्योंकि इन लोगों का जो कोर मुद्दा है कि अगर डिलिमिटेशन होगा तो सरकार अपने हिसाब से संसद का जो क्षेत्र है वो तय करेगी, जिससे सरकार को या कहे तो ये जो अभी जो NDA की गवर्नमेंट है उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर ऐसी बात है तो ये छोड़ दिया जाए, इस बार का जो डिलिमिटेशन अगर कहीं पास हो जाता है तो इनको छोड़ दिया जाए। तो इससे पहले जितने भी डिलिमिटेशन करवाए गए थे वो सभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा करवाए गए थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने हिसाब से जो डिलिमिटेशन है वो करवाए हैं और सत्ता में बने रहने की कोशिश की है। इसका तो यही मतलब निकलता है। लेकिन ये लोग जानते हैं कि हम लोग के पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं है। सरकार विभिन्न मोर्चों पे अच्छा भी कर रही है, किसी मोर्चे पे ख़राब भी काम कर रही है, लेकिन डिलिमिटेशन के मुद्दा को लेकर के इन लोग को सबसे ज़्यादा भय है। साथ ही साथ जिस प्रकार से संसद में सीटों को बढ़ाया जाएगा, यानी कि लगभग बोला जा रहा है कि 850 सीट हो जाएंगी, यानी कि अभी जो 543 है उनको बढ़ा करके 850 कर दिया जाएगा। इनको लेकर के भी इन लोगों के मन में जो शंका है वो गहराया हुआ है कि सरकार इसमें भी कुछ खेल कर सकती है। लेकिन अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वे सरकार को इस मुद्दे पे खुलकर समर्थन देने जा रही है, और हो सकता है तो संसद का ये सत्र ख़त्म होने के बाद कोई विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें इस बिल को इंट्रोड्यूस करके इसको पारित करवाया जाए, जिस प्रकार से अप्रैल माह में किया गया था। तो देखिए सरकार इस बिल को पारित करवा पाती है या नहीं करवा पाती है, क्या उनको 2/3 बहुमत मिल पाता है जिस प्रकार से वे लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संसद न चलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इन दोनों पार्टियों को जो डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल है उनको पारित होने का डर, और इसके साथ साथ FCRA कानून लागू होने का डर।